और कांग्रेस पार्टी आज देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट का विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी के.सी. वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह जो है वो धमका रहे हैं। 25 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी और लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है देश भर में। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी थी और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा साथ ही सुमन दुबे के नाम जो हैं वो शामिल हैं। और इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है और साथ ही 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ जो है इस मामले की शिकायत दी थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई और ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इससे पहले मंगलवार को ही सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड घोटाले में जो है वो पूछताछ हुई थी। कांग्रेस महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। तमाम बातें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई, आरोप लगाए गए और आज देश भर में जो है वो कांग्रेस पार्टी ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ विनेश फोगाट का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। इस मामले पर विनेश फोगाट ने भी जो है वो ट्वीट किया है और बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। देखो, ईडी ने सारा केस अध्ययन करने के बाद इनको भी बार बार अपनी बात कहने का मौका देने के बाद अब जो ईडी ने उससे पाया अनियमितताएं, वो अनियमितताएं सारा देश भी जानता है, तो इसलिए उन्होंने अब उसकी फर्दर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने चार्जशीट। और कांग्रेस पार्टी आज देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट का विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी के.सी. वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह जो है वो धमका रहे हैं। 25 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी और लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है देश भर में। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी थी और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा साथ ही सुमन दुबे के नाम जो हैं वो शामिल हैं। और इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है और साथ ही 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ जो है इस मामले की शिकायत दी थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई और ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इससे पहले मंगलवार को ही सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड घोटाले में जो है वो पूछताछ हुई थी। कांग्रेस महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। तमाम बातें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई, आरोप लगाए गए और आज देश भर में जो है वो कांग्रेस पार्टी ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ विनेश फोगाट का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। इस मामले पर विनेश फोगाट ने भी जो है वो ट्वीट किया है और बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। देखो, ईडी ने सारा केस अध्ययन करने के बाद इनको भी बार बार अपनी बात कहने का मौका देने के बाद
अब जो ईडी ने उसमें पाया अनियमितताएं, वो अनियमितताएं सारा देश भी जानता है, तो इसलिए उन्होंने अब उसकी फर्दर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने चार्जशीट